हेलो एवरीवन, सभी को राधे राधे। और ये वीडियो पर्टिकुलर कुछ चीज़ों को लेकर आपके लिए बना रहे हैं। जैसे कि सबसे पहले तो हम बात करेंगे आपका यूपी टीजीटी और पीजीटी एग्जाम डेट के बारे में बात करेंगे। उसके अलावा कई सारे ऐसे मुद्दे जिसके बारे में समझना और जानना आपको जरूरी है। जैसे जैसे अगर हम बात करें तो यूपी टीजीटी पीजीटी में आपने देखा लगातार धरना 17 तारीख, 16 तारीख और आगे 19 तारीख या 20 तारीख को किया गया। तो देखिए, एक चीज रियलिटी ये है कि आपको मैं बता दूं कि जो आपका धरना है 16 तारीख को हुआ, तो अनिल सिंह ने उसमें धरना दिया। उसमें उन्होंने बताया कि आयोग की अध्यक्ष मैडम नहीं है और जो कंट्रोलर है, एग्जाम कंट्रोलर है, उन्होंने देवेंद्र प्रताप सिंह ने उन्होंने बताया कि हम 30 और 31 जुलाई को टीजीटी का पेपर लेंगे और पीजीटी का जो पेपर है वो आपका पेपर हम कराने वाले हैं अगस्त लास्ट एंड में। लेकिन आज 17 तारीख को फिर धरना हुआ, यानी कि कल 17 तारीख को धरना हुआ। 17 तारीख को धरने में क्या निष्कर्ष निकला? उन्होंने डायरेक्टली ये कहा, विक्की खान शायद उन्होंने धरना दिया। उन्होंने ये कहा कि जो हम धरना देने के बाद जो निष्कर्ष निकल रहा है, अंदर से जो पता चल रहा है, अभी कोई ऐसी डेट निष्कर्ष नहीं आया, कोई ऐसी डेट निकल के नहीं आई जो हम पर्टिकुलर आपको बता सके। ठीक है, चलिए इस बात को लेकर हम एग्री करते हैं कि कोई एक पारस्परिक डेट एक नहीं निकल कर आ रही, पारंपरिक डेट निकल कर नहीं आई, तो इतना हो हल्ला क्यों मचाए हर जगह? फिर देखिए, यूपी टीजीटी का एग्जाम पहले होगा, पीजीटी का बाद में हो सकता है, या कभी भी कोई एग्जाम कंडक्ट करा सकती है आयोग, ऐसा आयोग के ऊपर डिपेंड करता है। और एक चीज याद रखिएगा, धरना देने से बहुत सारी चीजें सही भी हो सकती हैं और बिगड़ भी सकती हैं। ये मामले दोनों तरफ से उठते हैं, ठीक है, इस चीज को समझ लीजिए। दूसरी बात अगर हम बताएं तो ये जान लो, आपका जो पेपर है, मैंने पिछली भी बार कहा था, पिछले वीडियो में कहा था, अगस्त लास्ट और सितंबर तक चला जाएगा, 100% चला जाएगा। और विक्की खान के धरने में यही हुआ। उन्होंने बताया कि अध्यक्ष मैडम लखनऊ मीटिंग गई हैं, जब वहां से वापस आएंगी तब बात रखी जाएगी, तभी इसका निष्कर्ष निकल सकता है। और अभी ऐसी कोई भी डेट अनाउंस नहीं है। क्लियर? ये था हमारा एक टॉपिक। दूसरा टॉपिक, मैं देख रहा हूं कई सारे बच्चे या मैं भी अगर किसी ग्रुप में लिंक शेयर हो रहा है तो अनाप शनाप बोल रहे हैं बहुत सारी चीजें कि इन टीचरों की वजह से ही, इन जो नेता हैं, चमचे हैं, इन सभी की वजह से आज ये जो पेपर है ये आगे बढ़ गया और पेपर नहीं हो रहा है, इतने पद है, इतने में ऐसा नहीं हो रहा है, चाटुकारिता होती है, ये होती है। मैं सीधी सी बात करता हूं, अगर आप स्टूडेंट हैं, अगर तुम्हारे अंदर औकात है तो जाके भाई पेपर करवा लो। कोई भी टीचर अगर वो यूट्यूब पे पढ़ाता है, ऑफलाइन पढ़ाता है, ऑनलाइन पढ़ाता है, एनीवे कोई चीज, कोई भी टीचर वो एक जानकारी तुम्हारे साथ साझा कर रहा है। तुम्हारा मन करे तो पढ़ो, मन करे तो वीडियो को देखो, जानकारी लेनी है तो लो, नहीं लेनी है तो एक कोने में पड़े रहो। सीधी सी बात है। देखो भाई, मैं यहां पर गुस्सा नहीं हो रहा, लेकिन कई बच्चों ने मेरे पास ऑलरेडी स्क्रीनशॉट भेजे कि सर ग्रुप में जो आपके वीडियो शेयर होते हैं वो ऐसा ऐसा करते हैं कि इन टीचरों की वजह से ही ऐसा हो रहा है वगैरह वगैरह। तो भाई सीधी सी बात है, टीचर हमेशा यही चाहेगा कि वो जानकारी तुम तक पहुंच सके, जानकारी तुम तक मिल सके। तो मेरे कहने का यही मतलब है, देखो मैं वो व्यक्ति हूं, तुम कुछ भी बोलो, मेरे को चिपकने वाला नहीं है, ठीक है। कई सारे बच्चों ने कई प्रकार की मेरे पास रिकॉर्डिंग आई कि सर एक वीडियो शेयर किया गया तो उसमें गाली को लेकर बातचीत चल रही, वो प्राथमिक को लेकर, प्रावधिक को लेकर था। उसने गाली वगैरह दिया, बहुत गंदी तरीके से गाली दिया, कोई दुबे करके था। उसकी डीपी भी मैंने देखी और डीपी तो मुझे नहीं लगाना चाहिए, कोई बात नहीं। चलो बेटा, एक चीज बता दूं, जो आप गाली दे रहे हो, जहां से तुम्हारा जन्म हुआ है, तुम्हारी माँ की कोख से, वहां से मेरा भी जन्म हुआ है, ठीक है। लेकिन मैं गाली नहीं दूंगा और ना ही देना चाहूंगा। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं, आप डायरेक्टली मुझे नंबर पे मेरे
व्हाट्सअप करके मुझे गाली दो तो याद रख पाओगे। ठीक है, फिर तुम्हारे माँ बाप की भी औकात नहीं होगी कि तुम्हें वापस लेके आ सके। ठीक है, उससे आगे मुझे कहने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपको गाली या कुछ अगर वगैरह बोलना है तो आप डायरेक्टली मुझे व्हाट्सअप करो गाली। ठीक है, या मेरे को कॉल करके बोलो डायरेक्टली ना कि ऐसे वैसे वैसे। बहुत यार, शिक्षक बनने जा रहे हो, टीचर बनने जा रहे हो, ठीक है, और एक शिक्षक के प्रति ऐसी भावनाओं में अगर रहोगे या भावना ऐसी रखोगे तो मुझे नहीं लगता कि तुम जीवन में शिक्षक बन पाओगे। और शायद इसी वजह से नहीं बन पाए हो अभी। किसी ग्रुप में ऐसा रहा है गाली गलौज का मैटर, तो बेटा मैं तो सीधी सी बात करता हूं कि शिक्षक बनने जा रहे हो तो शिक्षक जैसे कार्य भी तो करो, शिक्षक जैसे कार्य भी तो करो। क्योंकि एक शिक्षक का मतलब होता है कि बहुत ही शांत स्वभाव से सामने वाले को समझाना। और आप कैसे समझा रहे हो, कैसी बातें बोल रहे हो भाई। मैंने वीडियो बनाई बच्चों को लेकर कि ऐसा होने वाला है, ये होने वाला, ये जानकारी है, आपकी मर्जी, देखो, नहीं मर्जी आई तो भाई मत देखो। मुझे ये पता है कि बहुत सारे बच्चे प्रेजेंट टाइम फ्रस्ट्रेटेड हैं एग्जाम को लेकर। भाई एग्जाम तो होगा ही ना, एग्जाम तो होगा ना, आज नहीं तो कल होगा। आप तैयारी करते रहिए, लेकिन कब तक तैयारी करते रहोगे ये भी सवाल बनता है। आप कुछ कर भी तो नहीं सकते हो। आयोग में अगर हम बात करते हैं तो 13 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा था, और जिस दिन धरने को लेकर बोल दिया जाता तो क्या 1300 बच्चे आ जाते हैं या 130 बच्चे आ जाते हैं। अगर हम बात करते हैं 1%, 10% और 100% बच्चे नहीं आते। मेरी इस बात को समझो, बहुत शांत तरीके से रहो, क्योंकि याद रखिएगा कि शांत पानी बहुत गहरा होता है, और अगर समुद्र का पानी खारा नहीं होता तो लोग उसे पी जाते, याद रखिएगा। ठीक है, फिलहाल ये वीडियो यहीं तक थी, और कुछ बातों पर हमने प्रकाश ऑलरेडी आपके डाल दिया है। आप लोग तैयारी करते रहिए लगातार, और कोशिश करिएगा वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक